अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे open your book. Today topic is unit number 4, stoichiometry. Topic now, chemical formula. Open your book. एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म इन दिस वर्ल्ड। बहुत सारे जो है अनासे जो है दुनिया में पाए जाते हैं। देयर आर एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एग्रीगेट एंड एटम्स। उन एटम से मिलकर एलिमेंट जो है परफॉर्म होते हैं। दीज एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंट बाय दियर सिंबल्स अलोन, फॉर एग्जांपल सोडियम, कैल्शियम, कार्बन, फेरस, etc. On the other hand, elements like oxygen, nitrogen, and hydrogen exist in discrete molecules in which their atoms are chemically bonded to each other. In ozone, three atoms of oxygen are bonded to each other, so its chemical formula is O3. ओजोन का फार्मूला क्या है? O3। और O2 जो है ऑक्सीजन का फार्मूला होता है। Similar to element, chemical compound also exist in different form. Common salt, sodium chloride, exists in the form of ions, which are bonded together in the form of crystal. Since ratio between its ions in 1:1, sodium chloride is represented by a formula unit sodium chloride. Similarly, the other ionic compound इन्हें बोलते हैं जो दो केमिकल आपस में जब मिलते हैं इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो आयन कहलाता है। ये जो बॉन्ड होता है जो इन दोनों को जोड़ने में मदद देता है, जो हम इस बॉन्ड को शो करते हैं, इसे आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल है CaCl2, KBr and BaCl2, etc. Covalent compound generally exist in discrete molecule in which atoms are bonded together. For example, water exists as molecule which is represented by chemical formula H2O. यानी कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? ये सिर्फ और सिर्फ अगर जहां पे ऐसे सिंगल बॉन्ड आता है उसे बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। जो एक बॉन्ड पे रिप्रेजेंट होता है, जिसपे एक बॉन्ड बना होता है, उसे आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है। जहां दो बॉन्ड नजर आए, जहां डबल बॉन्ड का सहारा आ जाए, तो वो कहलाते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहलाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट ज्यादा मजबूत और डबल होते हैं क्योंकि जो है इसमें ऑक्सीजन की तादाद ज्यादा होती है, क्योंकि ऑक्सीजन से क्या है, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है। और ऑक्सीजन जिसके साथ मिल जाता है वो चीज जो है दुगनी हो जाती है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अच्छा, बुक की A chemical compound is thus represented by chemical formula which is called molecular formula of that compound and which show all types of atoms bonded together in one molecule of that compound. Examples, covalent compound. Covalent compound से related ये examples हैं हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, इसे ये गैस का नाम है H2S। इसे लिखा इस तरह जाएगा HFS यानी H2S। ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये मैंने दो चीजें कल भी आप लोगों को एक्सप्लेन की थी। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों अलग अलग गैसें हैं। सारी हैं तो ये गैसें ही, लेकिन क्या अलग अलग जो है नाम से रिलेटेड है। और इनका जो है काम एक ही जगह पे नहीं होता है, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग मरहलों पे, अलग अलग जगहों पे जो है इनका जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। HCl गैस आपको कहाँ मिलेगी? ज्यादातर आपको HCl गैस कहाँ मिलती है? HCl गैस जो है ज्यादातर हमें जो है फैक्ट्रीज वगैरह के बाहर जब धुआं निकल रहा होता है, ठीक है, वो गैस जो है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में इस्तेमाल हो रहा है। हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस जो होती है, जो आपने जूस वगैरह पीते, जूस के अंदर जूस के अंदर जब आप लोग उसे हिलाते हैं एक झाग से बनती है, उस वो हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस जो है उसमें जो है वो कह सकते हैं उसे। H2S गैस, गटर वगैरह देखे,
गटर, ठीक है। जब ढक्कन खोलते हैं उसमें से भी एक स्मेल सी आती है, वो होती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कोक बोतल में मैंने आप लोगों को बताई थी, कोक बोतल के अंदर हमें नजर आती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, तंदूर कभी खुलता हुआ देखा है, उसके अंदर से जो धुआं निकलता है, तो वो कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तंदूर, जी, ठीक है। और जब लकड़ियों के चूल्हे चलते हैं तो जो गैस धुआं उठता है वो क्या कहलाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। वो इतनी अच्छी गैस नहीं होती कि वो उसको हम लें, उससे तो हमें खांसी आने लग जाती है, तो वो क्या कहलाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है। और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस कहाँ होती है? जो बिल्डिंग वगैरह में, जो हॉस्पिटल वगैरह में इमरजेंसी के लिए सिलेंडर लगे हुए होते हैं, उनमें क्या कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस, आग को बुझाने के लिए, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस कहाँ सिलेंडरों में इस्तेमाल होती है? आग को बुझाने के लिए, इमरजेंसी में जो इस्तेमाल होती है, ठीक है। और ऑक्सीजन गैस, अल्लाह रहम करे, जब हमें इमरजेंसी पड़ जाए तो हमें कौन सी गैस दी जाती है? ऑक्सीजन गैस दी जाती है, ताकि हमारे हार्ट लंग्स काम करें, ठीक है। तो लिहाजा ये थे कोवलेंट बॉन्ड से और आयोनिक बॉन्ड से रिलेटेड जो है ताल्लुक रखने वाले सिंबल और एलिमेंट, कंपाउंड। एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक एक सिंपल चीज, यानी एक जो नाम है ये। हाइड्रोजन क्या है? एलिमेंट, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट। नाइट्रोजन क्या है? जब इसके साथ वाटर अटैच हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? कंपाउंड, ठीक है। जब एलिमेंट के साथ जब दूसरा आंसर आके मिल जाएगा, दूसरा अनासिर आके मिल जाएगा, जब दो आंसर आपस में मिलते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिल जाए, हाइड्रोजन सल्फर मिल जाए, जब दो अनासिर का आपस में मिलाप हो तो वो क्या बन जाता है? मुरक्कब, यानी कंपाउंड, ठीक है। जब दो या दो से ज्यादा अनासिर का आपस में मिलाप हो तो वो क्या बनाते हैं? एक कंपाउंड, एक मुरक्कब तजवीज करते हैं। एक पुख्ता अमल यानी एक रिएक्टेंट जो प्रोवाइड होता है हमें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो इस्तेमाल, जो हम फाइनल प्रोडक्ट जिसे कह लें, उसको हम क्या नाम देते हैं? कंपाउंड का, ठीक है। ये था हमारा केमिकल फार्मूला। आगे आ जाए एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला के empirical formula of a compound show the simplest whole number ratio of atom present that compound. Ionic compound represented by empirical formula. These formula show the simplest ratio present between ions. The empirical formula of calcium chloride CaF2 which show the ratio present between calcium and fluoride ion is still. एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? केमिकल फार्मूला जिस जो हमारे पास मौजूद होता है उसके आयन जो है डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। केमिकल फार्मूला जो हमारे पास मौजूद होता है, जब वो एम्पिरिकल फॉर्म में चला जाता है, यानी सादा फॉर्म में जब चला जाता है, तो वो अपने आयन जो होते हैं उनको जो है डिसॉल्व कर देता है, अपने आयन को बाहर निकाल देता है, यानी अपने आयन को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। क्लोरीन अपने आयन जाया कर देता है और हाइड्रोजन जो है अपने जो कोई भी और अनासिर है, किसी भी जो है एलिमेंट को अपने साथ जो है जोड़ लेता है, क्योंकि हाइड्रोजन कभी भी जो है तन्हा नहीं रह सकता है। हाइड्रोजन अपने साथ क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रखता है, तो हाइड्रोजन अपने साथ जो है कोई ना कोई बॉन्ड एडजस्ट कर लेता है हवा से। नाइट्रोजन को एडजस्ट कर ले, ऑक्सीजन को एडजस्ट कर ले, या सल्फर को एडजस्ट कर ले, क्योंकि ये चारों हाइड्रोजन जो है ले लेता है।
माइनस साइन निकल जाता है, माइनस साइन रिलीज हो जाता है, और प्लस साइन के साथ जो है कोई ना कोई एटम आके जो है, हवा में बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द जो है, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे जो है एलिमेंट मौजूद हैं। क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सबसे बड़ा ऑक्सीजन है, ठीक है। सल्फर भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है, नाइट्रोजन भी मौजूद है। तो जो है कोई ना कोई हाइड्रोजन के साथ के जो है अपने साथ बॉन्ड शेयर कर लेता है, ठीक है। तो एम्पिरिकल फार्मूले की डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए। द एम्पिरिकल फार्मूला सेकंड पैराग्राफ में देखिए, फॉर कोवेलेंट कंपाउंड which exist molecule the empirical formula may be different their molecular formula mass. For example, hydrogen peroxide represented by molecular formula its empirical formula with BHO। देखिए H2O2 का फार्मूला था H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब इसका जब एम्पिरिकल फार्मूला लिखा जाएगा तो हाइड्रोजन ने भी अपने ऑक्सीजन अपने जो है नंबर ऑफ एटम दे दिए, और ऑक्सीजन ने भी अपने नंबर ऑफ एटम दे दिया है, तो H2O2 के जरिए क्या बन गया, HO। अगले पेज पे जाएं, अगले पेज पे पहली लाइन में देखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। फार्मूला का बेशक नाम निकले, और जब वो एम्पिरिकल फॉर्म में जाएगा तो वो क्या हो गया जी, हाइड्रोजन ने भी अपने ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम दे दिए, और हाइड्रोजन ने भी दे दिए H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। जब ये एम्पिरिकल फॉर्म में आएगा तो एम्पिरिकल फॉर्म में क्या, उसके नंबर ऑफ जो एटम थे वो क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, HO फॉर्म में, ठीक है। जी, एलिमेंट जो है एक दूसरे से शेयर कर लेंगे और वो क्या करेंगे, दाया कर देंगे फिर, क्योंकि एम्पिरिकल में जो है कभी भी जो है टू से इसका ये दाया नहीं, चलिए रिलीज कर देते हैं। रिलीज इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी नेगेटिविटी और एनर्जी हवा में कोई और जो है उसके साथ अटैच हो सकता है। ये रिएक्शन तब करते हैं, ये मामला तब होता है जब उनको लगता है कि हमारे आसपास बहुत सारे एटम मौजूद हैं, तो हम किसी के साथ भी जो है कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और ये समझिए ये कुदरती अमल भी है, ठीक है, जिसे साइंस ने जो है तख्लीक करके मंजर आम पे हमारे सामने हम अब आपके सामने लेकर आए। आगे आ जाइए, बस इसका जो है आपने यहाँ तक लिखना है, एम्पिरिकल फार्मूला विल बी HO, सिमिलरली बेंजीन मॉलिक्यूल इज C6H6, molecular formula so is empirical formula is CH। For water molecular formula empirical formula are both the same H2O because there does not exist by minimum ratio between hydrogen and oxygen atoms। देखो पानी का जो है कभी भी एम्पिरिकल फार्मूला नहीं बनेगा, क्योंकि पानी एक मुस्तकिल चीज है, पानी एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट रेशियो रखता है अपने, ठीक है। आपकी डायरी जाएगी इसको ऑफ